मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से ईडी पूछताछ कर रही है। जैकलीन फर्नांडिस को प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़पति ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। दिल्ली में वो ईडी के सवालों का जवाब दे रही हैं। ये तीसरी बार है जब ईडी ने जैकलीन को इस मामले में तलब किया है। ये मामला आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और करीब 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली से जुड़ा हुआ है। तो आज सवाल जवाब किए जाएंगे जैकलीन फर्नांडिस से। ईडी के सामने आज उनको पेश होना है और उनसे कई सवाल जवाब पूछे जाएंगे। हालांकि इससे पहले 2 बार जैकलीन फर्नांडिस को प्रवर्तन निदेशालय बुलाया जा चुका है, वहां उनसे पूछताछ की जा चुकी है और सुकेश चंद्रशेखर को लेकर यह सवाल जवाब एक बार फिर से उनसे किए जाएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। ईडी आज फिर जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ करेगी। रविवार को जैकलीन को मुंबई एयरपोर्ट पर उस समय रोक दिया गया था जब वो देश से बाहर जा रही थी। ईडी का मानना है कि सुकेश चंद्रशेखर मामले में जैकलीन संदेह के घेरे में है और उन्होंने सुकेश की उगाही गई 200 करोड़ की रकम में से काफी सारे पैसे ठिकाने लगाने में मदद की है। ईडी ने शनिवार को ही सुकेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और अगले ही दिन जैकलीन देश के बाहर जा रही थी। ईडी को इस बात का अंदेशा था, इसलिए अक्टूबर में ही जैकलीन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया था ताकि वो देश से बाहर न जा सकें। इससे पहले भी ईडी जैकलीन से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। अगस्त में जैकलीन ने सुकेश के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। दूसरी बार बुलाने पर भी वो लगातार बहाने बनाती रही, लेकिन अक्टूबर में जैकलीन पूछताछ के लिए शामिल हुई। और बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जैसे कि हमने आपको बताया, ईडी के सामने पेश होने जा रही हैं। आइए जानते हैं कि ईडी पूछताछ में जैकलीन से क्या सवाल कर सकती है। अब सवाल जो हो सकते हैं, जो संभावित सवाल हैं, वो ये हैं कि क्या आपने सुकेश के पैसों को ठिकाने लगाने में मदद की? क्या मुंबई के जुहू में बंगला खरीदने की बात सुकेश के पैसों से की गई थी? सुकेश ने कब और कैसे गिफ्ट दिए थे? सुकेश ने जो गिफ्ट दिए वो कहां रखे? चार्जशीट के दूसरे दिन विदेश जाने का प्लान क्यों? ईडी को बिना बताए विदेश क्यों जा रही थी? और जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र शर्मा, हालांकि हम ये बता रहे हैं ये संभावित सवाल क्या हो सकते हैं, अब सवालों की फहरिस्त तो तैयार कर चुकी होगी ईडी और इससे पहले भी 2 बार सवाल जवाब किए जा चुके हैं जैकलीन फर्नांडिस से। अब ये आज की जो उनकी पेशी होने जा रही है ईडी के सामने, कितने मुश्किल सवालों का सामना आज जैकलीन फर्नांडिस को करना पड़ सकता है? देखिए मेहमान से ये बात बिल्कुल साफ है कि जैकलीन के लिए आने वाले दिन काफ़ी मुश्किल भरे हैं, क्योंकि जिस तरह से जैकलीन को विदेश जाने से रोका गया था मुंबई एयरपोर्ट पर, क्योंकि उनके खिलाफ LOC यानी कि लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया था, तो इससे साफ पता लगता है कि जैकलीन जो है ईडी के शक के दायरे में आ चुकी है। और ये इसकी शुरुआत तभी हो चुकी थी जब अगस्त के महीने में जैकलीन पहली बार ईडी के सामने पेश हुई थी और जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर को लेकर के जैकलीन से सवाल पूछे गए थे, लेकिन जैकलीन ने उन सवालों का सही जवाब नहीं दिया, बल्कि ये तक कहा कि वो सुकेश चंद्रशेखर को जानती ही नहीं है। वहीं सुकेश चंद्रशेखर ने बताया था कि उसके जैकलीन के साथ काफ़ी करीबी रिश्ते हैं। बाकायदा एक फ़ोटो भी ईडी के पास है और ये भी बताया था कि किस किस तरीके से जैकलीन ने उसकी मदद की है और जैकलीन को उसने किस तरह से महंगे गिफ्ट दिए हैं। बाकायदा ये तक बताया गया था कि वो जैकलीन को कैसे मिला करता था। जैकलीन के लिए वो चार्टर्ड प्लेन हायर किया करता था, जिसमें जैकलीन को लेकर के पहले मुंबई से प्लेन दिल्ली आता था और वहीं जब सुकेश चंद्रशेखर पैरोल पर जेल से बाहर निकलता था तो दिल्ली से दोनों साथ में चेन्नई जाया करते थे। करोड़ों रुपए के जो महंगे गिफ्ट हैं, जिसमें पर्शियन बिल्लियां हैं, गाड़ी है, दूसरी लग्जरी आइटम्स हैं, वो जैकलीन को दिए गए हैं। इसके अलावा ये तक भी आरोप है कि काफ़ी सारे पैसे इसके रिश्तेदार को दिए गए हैं और यही वजह है कि ईडी लगातार जैकलीन से उसकी अकाउंट स्टेटमेंट और जो भी उसका इन्वेस्टमेंट है या कहाँ कहाँ पैसे लगाए गए हैं, उन सब अकाउंट्स के बारे में जानकारी लेना चाहती है और
और सुकेश के साथ किस तरह से उसके रिलेशनशिप रहे हैं, ये तमाम जानकारियां ईडी जैकलीन से लेना चाहती है। अब तक 2 बार पूछताछ हो चुकी है। हालांकि जब अगस्त महीने में जैकलीन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जब उसने सुकेश से रिश्तों को लेकर के मना किया था, लेकिन जिस तरह से एविडेंसेस आए थे उसके बाद जब दोबारा बुलाया गया था जैकलीन को, तो जैकलीन लगातार आनाकानी कर रही थी, या एक तरह से कहें तो ईडी के सामने पेश होने से कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से अवॉइड कर रही थी। लेकिन आखिरकार अक्टूबर में उसको पेश होना पड़ा और उसके बाद जब लगा कि ईडी को कि जैकलीन जो है पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रही है, मदद नहीं कर रही है, सभी सवालों के जवाब ईडी को नहीं दे रही है, उसके बाद अक्टूबर के लास्ट मंथ में यानी कि आखिरी हफ्तों के अंदर जैकलीन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया था। उसका साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ईडी को इस बात का शक था कि जैकलीन सुकेश चंद्रशेखर को लेकर के जो रिश्ते हैं, जो उसके जो 200 करोड़ रुपए उसने रैनबैक्सी के प्रमोटर की पत्नियों से लिए थे, जो शिवेंद्र और मालिंदर की पत्नियां हैं, मालविंदर की पत्नी है, उन दोनों से करीब 204 करोड़ रुपए उसने ठगे थे जेल के अंदर बैठ करके। उस पैसों को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाने में मदद की है और यही वजह है कि लुकआउट सर्कुलर जारी किया ताकि जैकलीन देश छोड़कर के ना जा सके बिना ईडी की इजाजत के। जब 5 दिसंबर को जैकलीन मुंबई से पहले मस्कट और मस्कट से दुबई जाने की कोशिश कर रही थी, तब इमिग्रेशन ने जैकलीन को ईडी के लुकआउट सर्कुलर के आधार पर एयरपोर्ट पर ही रोक लिया था। करीब से 3 से 4 घंटे तक पूछताछ की गई, ईडी को इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद ये सम्मन जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जैकलीन को आज ईडी के सामने पेश होना है ताकि उससे आगे की पूछताछ की जा सके। जो अहम बिंदु रहेंगे अभी तक पूछताछ के मीमांसा, वो यही रहेंगे कि जैकलीन आखिर किस तरह से सुकेश चंद्रशेखर के संपर्क में आई, क्योंकि सबसे खास बात इसमें यह है मीमांसा कि सुकेश चंद्रशेखर पिछले काफ़ी समय से दिल्ली की जेल में बंद है। पहले वो तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से उसको थ्रेट मिल रही थी लगातार दूसरे कैदियों की तरफ से, उसके बाद उसे रोहिणी की जेल में शिफ्ट किया गया था। रोहिणी जेल में बैठ करके उसने ये प्लान बनाया कि कैसे उसे रैनबैक्सी के प्रमोटर से पैसे ठगने हैं, क्योंकि वो लगातार जेल से बचने की कोशिश कर रहा था। और मैं आपको ये भी बता दूं मीमांसा कि अभी हम जब बात कर रहे हैं अपने दर्शकों से, तो अभी जैकलीन की जो गाड़ी है वो इस ईडी दफ्तर के अंदर दाखिल हुई है। वहाँ से गेट से दाखिल होकर के सीधे वो पहले बेसमेंट के अंदर उसकी गाड़ी गई है और वहाँ बेसमेंट से वो ऊपर जो ईडी का दफ्तर है जहाँ पर पूछताछ के लिए उसे सम्मन किया गया है, वहाँ पर वो जैकलीन पूछताछ के लिए जाएगी। तो इस समय सबसे ये जानकारी है कि जैकलीन जो है ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुँच चुकी है। उसे 10 से 11 बजे के बीच में पेश होने के लिए कहा गया था और 11 बजे वो आज पेश हो चुकी है। और जब हमने सवेरे ईडी के अधिकारियों से पूछा था कि क्या जैकलीन आज आ रही है पूछताछ में शामिल होने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, जैकलीन ने आज कंफर्मेशन दी थी, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचा था, क्योंकि ईडी से वो किसी भी तरह से बच नहीं सकती है। क्योंकि जिस तरह से ईडी लगातार जो मनी ट्रेल को लेकर के चेज कर रही है, उसको एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो शक है वो जैकलीन की तरफ बढ़ता जा रहा है और इन सब सवालों के जवाब जैकलीन से लिए जाने बेहद ज़रूरी हैं। और यही वजह है कि जब इमिग्रेशन पर रोका गया था जैकलीन को, तो उसके बाद आज पूछताछ के लिए जैकलीन को बुलाया गया था और अब से कुछ देर पहले ही जैकलीन ईडी के दफ्तर में दिल्ली में आ चुकी है। जी मीमांसा जी। और जितेंद्र, अभी तक जैकलीन फर्नांडिस के जो प्रवक्ता हैं और जो सोशल मीडिया में जो अभी तक मैसेजेस देने की कोशिश की जा रही है वो यही है कि वो एक विटनेस के तौर पर इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं। लेकिन अब जो जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्या उनकी भूमिका एक विटनेस के तौर तक ही सीमित दिखाई दे रही है? मीमांसा देखिए, सबसे पहले मैं ये बात साफ कर दूं कि जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ एलओसी जारी किया जाता है तो इसका मतलब साफ है कि वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। ईडी ने इस मामले के अंदर जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ की है 2 बार अब तक। आज तीसरी बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जो अब वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। इसके अलावा नोरा फतेही से भी ईडी ने पूछताछ की थी। नोरा फतेही से जब पूछताछ की गई थी तो नोरा फतेही ने सुकेश को लेकर के सारे सवालों के सही जवाब दिए थे कि किस तरह से उसे गिफ्ट दिया गया, किस तरह से उसे कॉन्टैक्ट किया गया था और किस तरह से वो इवेंट में शामिल हुई थी। जैकलीन को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो जैकलीन ने सुकेश के रिश्तों को लेकर के साफ सवाल जवाब नहीं दिए थे। और जहां तक जो काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप की बात है जिसको लेकर के जैकलीन की तरफ से इस तरह का बयान आ रहा है उसके प्रवक्ता की तरफ से कि वो जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर को नहीं जानते, लेकिन इन दावों की पोल तब खुल जाती है जब सुकेश और जैकलीन की एक काफ़ी क्लोज पिक्चर जो है वो जारी की जाती है। हालांकि इस बात की पुष्टि खुद ईडी ऑफिशियल्स और दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल जो दोनों इस मामले की जांच कर रहे हैं वो कहते हैं कि ये तस्वीर बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बात का जिक्र खुद सुकेश चंद्रशेखर ने किया था। और सुकेश चंद्रशेखर ने जो अब तक पूछताछ हुई है उसमें शुरुआत की
पूछताछ में ही उसने बता दिया था कि वो जैकलीन से लगातार मिलता रहा है। एक बार नहीं बल्कि कई बार वो जैकलीन से मुलाकात की है उसने। चेन्नई में वो स्पेशली मुलाकात करने के लिए जाया करते थे, बाकायदा चार्टर्ड प्लेन वो हायर किया करता था, और किस तरह से उसने महंगे गिफ्ट जो हैं वो जैकलीन को दिए हैं, उसके रिश्तेदारों तक भी पैसे पहुंचाए हैं। और यही सब बातें जो सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी पूछताछ में ईडी और दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स को बताई है, उन्हीं सब बातों को वो दोबारा से करेक्ट करने के लिए, ताकि जांच जो है पूरी सही दिशा में चले और किस किस तरह से मदद की गई है, क्या सुकेश के जो दावे हैं वो बिल्कुल सही हैं या जैकलीन किसी बात को छिपा रही है या जैकलीन अपनी तरफ से कोई नए एविडेंसेस लेकर के आती है। तो इस पूरी जांच को लेकर के जैकलीन से पूछताछ की जा रही है। और जैकलीन बेगुनाह है, आरोपी है, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जैकलीन इस पूरे मामले के अंदर शक के दायरे में है। शक के दायरे में इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उसने सुकेश चंद्रशेखर ने जो 200 करोड़ रुपए उगाए थे उसको कहीं ना कहीं पार्क करने में, ठिकाने लगाने में कहीं ना कहीं सुकेश की मदद की है, चाहे वो गिफ्ट लेने के जरिए की गई हो, चाहे उन पैसों को हवाला के जरिए लेकर के उसको कहीं और पार्क किया गया हो। तो ये जो तमाम जो मनी ट्रेल है इसको ईडी इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, और यही वजह है कि जैकलीन की जितनी भी अकाउंट डिटेल्स हैं उसको लेकर के आने के लिए कहा गया है। उसके बारे में खुद ईडी भी अपनी जांच कर रही है, बैंक डिटेल्स को लेकर के, और अब तक जो जो इन्वेस्टमेंट रही है, जैसे जैसे उन्होंने पैसों का इन्वेस्टमेंट किया है, उन तमाम पैसों के इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी ईडी जानना चाहती है कि कहीं ना कहीं वो जो ट्रेल है, जो पैसों की ट्रेल है, क्या वो सुकेश के दिए हुए पैसों से मेल खाती है। इसमें एक सबसे अहम बात यह भी है कि लगातार मुलाकातें तो हो ही रही थी जैकलीन और सुकेश की, कम से कम 5-6 बार, साल भर के अंदर 5-6 बार उनकी मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि सुकेश पैरोल पर दिल्ली की रोहिणी जेल से निकल जाता था और जैकलीन फर्नांडिस से चेन्नई में मिला करता था। लेकिन इसके अलावा कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि जैकलीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई के जुहू में एक 150 करोड़ रुपए की कीमत से ज़्यादा का बंगला खरीदने जा रही है और जिसमें अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट होगी। तो ईडी ये भी जानना चाहती है कि जो वो बंगला खरीदने की तैयारी कर रही थी और जिस बॉयफ्रेंड की बात कर रही है, क्या वाकई में वो सुकेश चंद्रशेखर है या कोई और व्यक्ति है जिसका पैसा वो इन्वेस्ट करना चाहती थी। तो ये जो तमाम सवाल हैं इनके जवाब ईडी जानना चाहती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की उगाही सुकेश चंद्रशेखर ने की है उसको किस किस तरीके से इन्वेस्ट किया गया है। या ये डिटेल्स देने के लिए, और ईडी के सामने अब हाजिर होंगी जैकलीन फर्नांडिस और उनसे अब क्या सवाल जवाब किए जाते हैं, इस बारे में हम अपडेट आपको कुछ ही देर बाद देंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.